ये वाला क्वेश्चन को सबसे पहले समझेंगे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, आप इसको नोट कर लें। क्वेश्चन को क्या है देखिए, यह पॉलिथीन पीस रब रब मतलब रगड़ना विथ ऊल, एक पॉलिथीन जो था एक ऊल के साथ क्या कर रहा है, रगड़ रहा है। ठीक, इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ, ये जो पॉलिथीन था ये क्या किया बताइए, तो ऊल के साथ रगड़ा। ठीक, तो ये देखा कि जो इस पे चार्ज आया पॉलीथीन पे वो कितना आया, नेगेटिव आया, 3 × 10⁻⁻7 कूलम। ठीक, तो एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है पॉलीथीन पे। क्यों आ रहा है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा कहाँ से, ऊल से। तो ये जो ऊल है इस पे ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन, तो इस पे क्या आ जाएगा बताइए, तो पॉजिटिव चार्ज, और इस पे क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुआ ये चीज़ें समझ में आ गया। हाँ, कहाँ से हुआ, ऊल से आपका यहाँ, क्योंकि जिस पे नेगेटिव चार्ज जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। ठीक है, तो ये पॉलीथीन पे इतना चार्ज हो गया, तो हमसे पूछ लिया कि कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। मतलब ये हुआ कि जिसमें उसमें क्वेश्चन था ना कि एक कूलम्ब को चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना पड़ा। यहाँ क्वेश्चन उल्टा है, यहाँ क्वेश्चन सिमिलर है लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है। यहाँ कितना चार्ज को प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, -3 × 10⁻⁻7 कूलम को, और यहाँ कितना था 1। तो मतलब यहाँ भी जो Q होगा वो क्या होगा, Q = N ही होगा। तो हमको क्या चाहिए, N, तो N क्या होगा बताइए, Q/E होगा। तो हमको N निकालना है, तो Q का वैल्यू पता है, Q कितना है आपका, -3 × 10⁻, क्या हो जाएगा आपका -7, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, E की वैल्यू कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको सॉल्व करेंगे जो आएगा आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व किया जाए, तो N = क्या है बताइए, तो y -3 × 10⁻⁻7 कूलम डिवाइडेड बाय -1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था आपको समझ में आ जाना चाहिए अच्छे से कि कितना क्या है, सो है ना। चलिए नीचे 19 है, तो ये माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, और ये आपका पावर में घटेगा तो 1.6 है ये। ठीक है, अब ये पॉइंट हटाए तो यहाँ ऊपर में कितना हो गया, 30, 8, फिर कितना हो गया बताइए, 15, तो 15/8 हो गया, तो 8 एकम 8। ठीक है, फिर कितना बचेगा इसका, 7, 7 मतलब हो गया 70, 70 हो गया, 88 कितना हो गया 64, 6, 8 7 56, 1.6। अब ये नीचे में माइनस में कितना है, 19 है, ऊपर में प्लस में कितना है, माइनस में कितना 7 है, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये जाके ऊपर क्या हो जाएगा प्लस में, -19 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो +19 -7 कितना हो जाएगा आपका 12। तो कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, 1.8.7। इसको याद रख लें, है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया, इसको नोट कर ले अच्छे से, नोट कर लिए दोनों मिला के। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग जो है इसमें क्वेश्चन 2 पार्ट में था, इसको अब अच्छे से नोट कर लिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन 2 पार्ट में, एक पार्ट ये है कि इज देयर ए मास ऑफ ट्रांसफर, मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, क्या यहाँ मास का ट्रांसफ़र हो रहा है वूल से पॉलीथीन का। तो सबसे पहले ये समझ लेना है कि हम लोग रगड़े थे किसको, एक रगड़े थे हम लोग ऊन को, किसके साथ, पॉलीथीन के साथ। ये पॉलीथीन था, ये क्या था बताइए, ऊल था। अब इस ऊल को हम लोग, ऊल मतलब वो ऊल नहीं है, ये ऊन वाला है, ठीक है ना, ये प्लास्टिक वाला पॉलीथीन है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था आपका, ट्रांसफ़र हुआ। अब इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र हुआ तो जाहिर सी बात है कि जो ट्रांसफ़र करेगा मतलब जो लूज किया उस पर पॉजिटिव, जो गेन किया नेगेटिव। तो गेन किया था कौन, पॉलीथीन, इसीलिए क्या दिया था इस पर नेगेटिव दिया था, 3 × 10⁻7। तो कितना चार्ज को प्रोड्यूस किया ये, तो चार्ज को जो प्रोड्यूस किया वो किया था 3 × 10⁻7 कूलम। अब पूछ लिया कि बताइए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना पड़ा था हमको, तो वो इलेक्ट्रॉन कितना आया था बताइए, 1.87 × 10⁻, कितना आया था, 12 आया था ना, 12 आया था, इतना आया था, इतना इलेक्ट्रॉन आया था। तब आपसे अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब इतना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम लोग, तो क्या कुछ इसका मास भी ट्रांसफ़र हो रहा है। हाँ हो रहा है, एस। क्यों, क्योंकि अगर ये प्लास्टिक है और ये ऊल है,
तो जैसे जैसे जितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा वैसे वैसे क्या होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन का मास भी ट्रांसफ़र होगा। मतलब ये हुआ कि हमको पता है कि मास इलेक्ट्रॉन का होता है और वो कितना, तो 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ ऊल से कहाँ गया, पॉलीथीन में, तो एक इलेक्ट्रॉन को मास गया, फिर 2 इलेक्ट्रॉन गया तो 2 इलेक्ट्रॉन को मास, 3 गया तो 3 इलेक्ट्रॉन को मास। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना गया, वो गया है 1.87। तो टोटल मास अगर m मान लें तो क्या हो जाएगा बताइए, कि टोटल इलेक्ट्रॉन इंटू क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन क्या है बताइए, ये टोटल इलेक्ट्रॉन है 1.87 इंटू 10⁻12 और आपका जो है मास है वो कितना है बताइए, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, इसको गुना करना पड़ेगा 9.1, 9 अगर लेके चले हम लोग, 9×72, 9 और 7 17, 17.01 इतना आना चाहिए, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा बताइए, 10⁻12 है, यहाँ -31 है, घटाया जाए तो कितना आ जाएगा आपका -19। इतना kg को क्या होगा, आपका मास बहुत कम है, देख रहे हैं -19 पे है, बहुत कम। तो मास तो ट्रांसफ़र होगा ही होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या था कि पहला क्वेश्चन ये था कि मास जो है आपका, पहला क्वेश्चन ये था कि हम ऊल को और पॉलीथीन को रगड़ें तो पॉलीथीन पे नेगेटिव चार्ज कितना डेवलप हो गया, तो -3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो कितना इलेक्ट्रॉन का हुआ, तो इलेक्ट्रॉन जो आया आपका कितना है, 1.6 इंटू इतना इलेक्ट्रॉन आया। ठीक है, अगर इतना इलेक्ट्रॉन आया तो क्या मास का भी यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, तो हाँ हो रहा है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा उतना मास का होगा, क्योंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का अपना मास होता है जिसका वैल्यू कितना होता है, ये होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी। अगर समझ में आ गया ठीक है तो लाइक करें और चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।